ये ऐसे एक धार्मिक नाटक का शोक कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। शोक कुमार जी जान से अपने माता पिता की सेवा करता था, कोई तकलीफ नहीं आने देता था। माता पिता की भी इच्छा हुआ करती थी वो भी चारों धाम की यात्रा करें, तो क्या करेंगे, नेत्रहीन थे, संकोच करते थे। फिर भी एक दिन संकोच त्याग करके शोक कुमार से देखिए पिताजी क्या कहते हैं। बेटा श्रवण, जी पिताजी। मन में की बात गूंजती है, संकोच लगी रहा कहने में, क्यों ना चौधामों घूम आए, असमर्थ है हम पट चलने में। बहुत दिनों से हमारी इच्छा चार धाम घूमने की थी, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण हम अपनी इच्छा को मन में ही लगा लेते हैं। शोक कुमार कहते हैं कि जब तक ही श्रवण आपका ये, जब तक ही श्रवण आपका ये, सब चिंता मन से हटा दीजिए। चौधाम कराऊंगा तुमको, कल ही सुबह यात्रा कर दीजिए। जब तक लाल है तो आप अपने मन से सारी चिंता हटा दीजिए, मैं आपको चारों की यात्रा कराऊंगा। लेकिन बेटा तुम हमको तो कैसे यात्रा करवाओगे? पिताजी मैं आप लोगों को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराऊंगा। खोली पर मात पिता बैठाल श्रवण, कांवर कांधे पर धर लीना, कांवर कांधे पर धर लीना। वो सुमेरी नाम नारायण का, वो सुमेरी नाम नारायण का, पैदल यात्रा पर चल दीना। पैदल यात्रा पर चल दीना, पैदल। ओ तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आ
श्रवण कुमार चारों धाम की यात्रा कराते चले जा रहे हैं। और एक दिन अयोध्या नरेश दशरथ जी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और मंत्रिवत से देखिए क्या सलाह करते हैं। ऊपर खोल दो। मंत्रीवर जी महाराज। मंत्री दिल्ली में है ये की बात मंत्रीवर, वो तुमसे हम कहते हैं कई दिनों से किया नहीं, आखेत चलो अब चलते हैं। मंत्रीवर कई दिनों से हमने अखेत नहीं किया, मेरे विचार से आज अखेत के लिए चला जाए। अवश्य चले महाराज, मैं अभी रथ तैयार करता हूँ। दशरथ जी रथ में सवार हो जाते हैं और अखेत के लिए चल देते हैं। लेकर के धनुबान हाथ दशरथ जी रथ की सवार हुए, दशरथ जी रथ की सवार हुए। मंत्री को लेकर के संग में, मंत्री को लेकर के संग में वो जंगल को प्रस्थान किए, वो जंगल को प्रस्थान किए। ओ जंगल को प्रस्थान किए। जो आज्ञा महाराज। नारायण हरि राम चले जा रहे हैं। दशरथ जी घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और इधर श्रवण कुमार भी अपनी माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा करके पुनः अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। तो माता पिता को प्यास लगती है, तो देखिए पिताजी कहते हैं है धूप बहुत ही तेज लाल, कांवर छाई पर रख दीजिए, मम होठ प्यास से सूखी रहे, जाकर के तुम पानी लाओ। बेटा हमें बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं से पानी का इंतजाम करो। जी आप लोग यहीं पर विश्राम करिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी लेने चला लालन श्रवण कुमार,
पानी लेने है चला लालन संवर कुमार सरवर पे मृग जान के दशरथ किया विचार। मंत्रीवर उस सरोवर के पीछे कोई मृग पानी पी रहा है क्योंकि टुक टुक की आवाज सुनाई पड़ती है। चलिए महाराज चलकर देखते हैं। दशरथ जी शब्द भेदी मंत्र पढ़ते हैं और सरोवर की तरफ निशाना लगाते हैं और बाण छोड़ देते हैं। बाण छोड़ जाता है। हाय पिताजी, हाय माँ, हाय पिताजी, हाय माँ, हाय पिताजी। मंत्रीवर उस सरोवर के पीछे किसी मनुष्य की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। लगता है मुझसे भारी पाप हो गया है। हाय माँ, चलिए महाराज चलकर देखते हैं। हाय माँ, हाय पिताजी। किसी ने है बाण चलाया है ये दर्द सहा नहीं जाता है। मेरे सामने आ जाओ पापी अब क्यों तू मुंह को छिपाता है। हाय भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? यह तो श्रवण है। महाराज आपने मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसी कौन सी भूल की थी? बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ करना। बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ दूर पेड़ की छाया में बैठे हैं। कृपया उन्हें पानी अवश्य पिला देना। हाय माँ। मंत्रीवर श्रवण ने तो अपना क्या किया? चलो पहले इसके माता पिता को पानी पिला देते हैं। लेक जली रख चलती मन में व्यथान समाती है। पानी पिलाऊंगा मैं कैसे सोच दिल घबराते हैं। दशरथ जी पहुंचते हैं माता पिता के पास। देखिए क्या कहते हैं। पिताजी लीजिए पानी पी लीजिए। बेटा श्रवण, तुमने पानी लाने में इतनी देर क्यों कर दी? बोलो बेटा, बोलो बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? जब कुछ नहीं बोलते दशरथ जी बोले भी तो क्या बोले। तो माता पिता को शक हो जाती है कि शायद मेरा स्वर्ण नहीं है। क्या कहते हैं? क्यों चुपचाप खड़ा है तू? आज तेरी अनजानी है। मेरा समर नहीं हो सकता तू जो लेकर आया पानी है। पिताजी मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। धोखे से मेरे वार से आपके बेटे का वध हो गया है। Oh
के आजा, ऐ मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तेरी हालत को आके तू देख, तेरी हालत को, तेरे बिन हर खुशी अधूरी है। बन के हम दर्द मेरा हम साया, बन के हम दर्द मेरा हम साया, किस मझधार में डाला है। मेरी हो गई रात जिंदगी में मेरी, अब दिखता नहीं उजाला है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, तेरे बिन हर खुशी अधूरी है। क्या हानि तुझे पहुंचाई है, क्या हानि तुझे पहुंचाई है, बिन देखे कर दिया हमें, क्यों दया तुझे ना आई है। जिस तरह वियोग में बेटे के, जिस तरह वियोग में बेटे के, तुम दोनों प्राणी मरते हैं, ऐसे ही मरोगे तुम राजन, ऐसे ही मरोगे तुम राजन, इस्लाम तुझे हम देते हैं। जिस प्रकार हम दोनों प्राणी अपने बुद्ध के वियोग में रमतोड़ रहे, इसी प्रकार तुम भी अपने बुद्ध के वियोग में ही रमतोड़ रहे। ये हमारा श्राप है, श्राप है, श्राप है। बोले
यहाँ बाहर